दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। तो टेली कम्युनिकेशन इंजीनियर्स के लिए एक और ऐप के साथ हाज़िर हूँ। सेलुलर प्रो आपको प्ले स्टोर से मिल जाएगी। बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है। इसको जैसे ही मैंने ओपन किया तो आप इसका इंटरफेस देखें कि मेरे पास ये एक ऐड ओपन होती है। मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। तो ये मेरे पास सबसे पहला ऑप्शन जो है वो डिवाइस का है। सबसे पहले तो ये मेरी डिवाइस इन्फॉर्मेशन देता है कि मैं कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहा हूँ। मेरे पास Huawei P30 है मॉडल, और ये उसका हार्डवेयर, CPU, उसके रेडियो और उसका स्क्रीन साइज़, उसकी स्क्रीन रेजोल्यूशन, उसका लोकल IP और इवन दैट उसका आउटर IP भी बताता है। दूसरी स्लॉट ये मुझे ये दिखाता है कि आप यूफोन के साथ, ऑपरेटर के साथ कनेक्टेड हैं और आप इस वक्त 4G पे हैं। अगर मैं लॉक मोड की बात करूं तो यहाँ पे मेरे पास बैंड लॉकिंग का ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट उसके लिए हमारा मोबाइल का रूट होना कंपलसरी है, क्योंकि ये मोबाइल रूटेड नहीं है। तो इस वजह से ये उसकी बैंड सिलेक्शन वगैरह और लॉकिंग वगैरह के ऊपर हम इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। जो हैंडसेट रूट होगा उस पर हम इसको अपने हिसाब से बैंड लॉक भी इसको कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास ये देखें कि हमारे पास ये LTE की सर्विंग दिखाता है हमारे पास, और हम जिस नेटवर्क पे, जिस पैरामीटर पे होते हैं उस पे हमें ये डिटेल बता रहा होता है। अब अगर हम यहाँ पे देखें तो ये हमें सेक्टर भी बता रहा है, बैंड भी बता रहा है, ARFCN भी बता रहा है, PCI भी बता रहा है, RSRP, RSRQ, साइनार तक बता रहा है ये हमें। अगर हम आप अपने स्क्रीन पे गौर करें तो ये देखें, सबसे पहले हमें ये ARFCN 1276 बता रहा है, फिर हमें ये बैंड 3 बता रहा है, और PCI हमें ये 5 बता रहा है। 5 के ऊपर जो 2 लिखा हुआ है ये बैंड 3 के लिए है, जो 1 लिखा हुआ है इसी तरह ये बैंड 1 के लिए है, और जो हमारे पास 0 लिखा होगा वो बैंड वो जो 0 लिखा होगा वो बैंड 1 के लिए होगा। इसी तरह जो 1 होगा वो बैंड 2 के लिए होगा, और इसी तरह जो 2 होगा वो बैंड 3 के लिए होगा। तो ये आपके सामने है कि यहाँ पे हमारे पास जो PCI हैं वो भी हमारे पास आ रहे हैं। इसी तरह अगर आप गौर से देखें तो अभी 3, 4 और 5 तीनों PCI मेरे पास आए थे, और 4 के ऊपर अभी भी 4 मौजूद है, उसके ऊपर 1 लिखा हुआ है तो वो मेरा सेकंड सेक्टर है। इसी तरह जो 5 है वो मेरा थर्ड सेक्टर है, और इसी तरह अगर 3 PCI आता है तो उसके ऊपर 0 वो मेरा फर्स्ट सेक्टर है। RSRP हर नाइबर की और सर्विंग की सब की आ रही है। जो मुझे सर्व कर रहा है PCI उसके ऊपर P लिखा हुआ है, और जो नाइबर है उसके ऊपर N लिखा हुआ है। जो N वाले हैं वो नाइबर सेल्स हैं, और जो P वाले हैं वो इस वक्त करंट सर्विंग सेल हैं। अगर आप यहाँ पे इसकी डिटेल देखें तो यहाँ पे बहुत सारी नीचे डिटेल, MNC भी इसकी आ रही है 410/3, और ऑपरेटर मेरा यूफोन है। इसी तरह मेरा टेक भी यहाँ पे आ रहा है, इसी तरह मेरे ECI भी आ रहा है। इसी तरह अगर आप देखें तो बैंड भी आ रहा है 1800 प्लस जो बैंड है, बैंड 3 जो कि 1800 बैंड जिसको हम कहते हैं 4G का बैंड जो हमारे यूफोन पे इस्तेमाल होता है वो है। इसी तरह DL और UL का ERFCN भी आ रहा है। इसी तरह हमारे पास फ्रीक्वेंसी भी आ रही है कि बैंड पे फ्रीक्वेंसी कौन सी चल रही है, आप ये गौर से देख सकते हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे पास इसके अंदर एक ऑप्शन है सिग्नलिंग का। इसको ओपन करके देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं। फ़िलहाल यहाँ पे कुछ नहीं आ रहा, और अगर इवेंट की बात करें तो यहाँ पे हमारे पास इवेंट्स में भी कुछ नहीं आ रहा। मैप की बात करें तो मैप के ऊपर हमें ये एक बहुत ही ज़बरदस्त जो चीज़ है वो प्रोवाइड करता है कि हम इस स्क्रीनशॉट को हम कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम कहीं भी इंडोर टेस्टिंग कर रहे हैं तो हमारे पास लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड देखें वो उसके अंदर मौजूद हैं। उसके अंदर हमारे पास RSRP मौजूद है, RSRQ हमारे पास मौजूद है, साइनार कितनी आ रही है वो भी आ रही है, और इसी तरह हमारे पास DL और UL भी आ रही है। अगर हम इंडोर की बात करें तो इंडोर के अंदर अगर हम इंडोर टेस्ट स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो कहता है कि आप इंडोर मैप को लोड करें, जो कि हमारे पास ऑफलाइन की सूरत में मौजूद होना चाहिए, जो कि मेरे पास इस वक्त नहीं है। परसिस्ट पाथ की बात करें तो ये परसिस्ट पाथ भी हम यहाँ से लोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए कोई फ़ाइल वगैरह जो है वो अपलोड करनी पड़ती होगी। अभी इसके अंदर हमारे पास एक और ऑप्शन है जो कि मेरा ख़्याल से स्पीड टेस्ट का है, और अगर आप यहाँ पे देखें तो हम यहाँ पे इसी ऐप के अंदर रहते हुए हम अपनी स्पीड टेस्ट भी कर सकते हैं, और जो कि बहुत अच्छा फ़ीचर है। हमें स्पीड टेस्ट के लिए अलग से ऐप नहीं करना पड़ती। तो आप यहाँ से चेक कर सकते हैं कि सेलुलर प्रो के अंदर रहते हुए हम कितनी चीज़ों को एक्सेस कर सकते हैं, और कितना आसानी से हम अपने इसी ऐप्स के अंदर रहते हुए RSRP देख सकते हैं, PCI देख सकते हैं, RSRQ देख सकते हैं। और ये एक हमारा ब्रीफ टेस्ट था, देखें अपलोड, डाउनलोड, पिंग और उसके बाद जेटर। ये हमारी 4 टेस्टिंग इसने हमें करके दी है, और जैसे ये टेस्टिंग कंप्लीट होती है हम इसका स्क्रीनशॉट लेके अपने पास सेव रख सकते हैं, और इसको हम अपने किसी भी जगह पे इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई सडनली हमसे क्वेश्चन करता है कि आप इंडोर टेस्टिंग पे हैं तो इस वक्त कौन सा PCI सर्व कर रहा है, तो वो हम बता सकते हैं। इसी तरह हम दोबारा LTE पे आते हैं और क्या करने लगे हैं, हम अपने मोबाइल फ़ोन को 3G पे स्विच करने लगे हैं, और देखने लगे हैं कि 3G पे हमें ये कौन कौन से पैरामीटर दिखाता है। तो मैं इसको 3G पे स्विच कर रहा हूँ, और ये मेरा मोबाइल अभी 3G के ऊपर चला गया है।
तो देखते हैं कि 3G पे स्विच होने से इस ऐप के अंदर Network recovered. और क्या होता है। अभी ये देखें कि मेरे पास जो LTE की सर्विसेज हैं वो चली गई हैं, तो अब मेरे पास WCDM में वहाँ पे ख़ुद ब खुद कन्वर्ट होके आ गया है। और मज़े की बात यह है कि जिस तरह मेरे पास 4G के पैरामीटर्स में सर्विंग और नाइबर्स आ रहे थे, RSCP आ रहा था और RSRP आ रहा था, इसी तरह मेरे पास ये ECNO को भी शो कर रहा है। और सेम वही चीज़ें हैं जो कि बहुत ही डिटेल में हमें चीज़ों को ये ऐप बताती है इस बारे में। और ये आप देख सकते हैं इसमें RSCP भी हमारे पास आ रही है, इसी तरह हमारे पास ECNO जो है वो भी आनी चाहिए। तो दोस्तों, जिस तरह ये मुझे 3G के पैरामीटर्स दिखा रहा है, इसी तरह अगर मैं अपने मोबाइल फ़ोन को 2G के ऊपर स्विच करता हूँ तो ये मुझे 2G के पैरामीटर्स दिखाना शुरू कर देगा। तो मैं अपने सेल फ़ोन को 2G पे स्विच कर रहा हूँ ताकि मैं ये देख सकूँ कि जो सेलुलर जी ऐप है ये मुझे 2G के अंदर क्या क्या चीज़ें दिखाती है। तो मेरा नेटवर्क अनअवेलेबल पे चला गया है और यहाँ पे WCDM में आ रहा है, यहाँ पे अभी मेरे पास GSM आ गया है। और ये देखें GSM की मेरे पास सेल ID भी, लैक भी, BCCH भी, BSIC भी, और मेरे पास इवन दैट RX लेवल भी डिस्प्ले हो रहे हैं। तो इस हवाले से ये एक बहुत ही ज़बरदस्त ऐप है जो कि हमें बहुत सारी चीज़ें हमें दिखा रही है। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इंडोर या आउटडोर पे अपने जो रिमार्क्स हैं, जो टेस्ट ड्यूरेशन मेरा 2 मिनट का है, उसकी मैं फ़ाइल फॉर्मेट SV और वो भी मैं सेव कर सकता हूँ। यहाँ से मैं ओके करता हूँ, ठीक है। तो फ्लोर इज़ नल कह रहे हैं, तो मेरे पास फ्लोर में मैं क्या नाम कोई भी 1 या 2 3 कह देता हूँ और इसको सेव करवा देता हूँ, ठीक है। लॉग रिकॉर्ड हैज़ स्टार्ट, तो ये मेरा जो लॉग फाइल है वो स्टार्ट हो गई है। अब ये लॉग फाइल मुझे क्या करेगी, मुझे एक्सेल में डाटा प्रोवाइड करेगी। अब मैं अपने मोबाइल नेटवर्क को इसी तरह दोबारा ऑटो मोड पे स्विच करता हूँ ताकि ये 4G पे चला जाए। और 4G पे जाने के बाद ये देखें मेरे पास ऑटोमेटिकली GSM से ये 4G पे स्विच हो जाएगा। और सबसे मज़े की बात यह है कि इसकी ऑटो स्विचिंग होती है और जिस टेक्नोलॉजी पे हम होते हैं वो हमें दिखा रहा है। अभी स्पीड टेस्ट करते हैं और स्पीड टेस्ट करने के बाद ये जो लॉग फाइल हमारे पास सेव होती है ये कहाँ पे होती है, और इसको हम चेक करेंगे जाके और उसको देखेंगे कि उसके अंदर कौन कौन सा डाटा सेव हो। एक तो मैंने 2G से 4G के ऊपर इसको स्विच किया है, वो डाटा इसके ऊपर सेव होगा। दूसरा मैंने स्पीड टेस्ट की है, वो डाटा मेरे पास एक्सेल शीट में सेव होगा। तो बेसिकली हम इसको एक पॉकेट किट भी बोल सकते हैं, बट यहाँ पर हम टेस्ट ड्राइव नहीं ले सकते। सिंपली हमारे पास कौन कौन सी इंडोर पे सर्विंग आ रही है, आउटडोर पे सर्विंग आ रही है, उसके बारे में हम सिर्फ देख सकते हैं। तो दोस्तों, तो ये एक बहुत ही बेहतरीन, जितनी ऐप्स मैं यूज़ करता हूँ उनमें मुझे सबसे ज़्यादा जो बेस्ट ऐप लगती है वो सेलुलर प्रो लगती है। और ये मुझे बहुत सारी चीज़ों के ऊपर बहुत सारी जगह पे आसानियाँ पैदा करती है। मुझे अपना लैपटॉप ऑन नहीं करना पड़ता, मैं सिर्फ जहाँ भी इंडोर टेस्टिंग के लिए जाता हूँ तो सिंपली अपने मोबाइल से मैं चेक कर लेता हूँ कि मुझे PCI कौन सा सर्व कर रहा है, मुझे साइट कौन सी सर्व कर रही है। तो आते हैं बैक और अपनी लॉग फाइल को स्टॉप करते हैं और यहाँ से मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ये लॉग फाइल इसने स्टॉप कर दिया है और इसने मुझे अभी ये देखे लॉग फाइल का इसने मुझे रिज़ल्ट देखे क्या है। टेस्ट लोकेशन इसने मुझे दे दी इस्लामाबाद हाईवे की, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड दे दिया, उसने स्टार्ट टाइम दे दिया, टेस्ट ड्यूरेशन दे दिया, MNC दे दिया, ऑपरेटर दे दिया, सिग्नल अवेलेबिलिटी उसने बता दी कि 4G की 71% थी, 2G की 28% थी, और वाईफाई स्टेटस जो मेरा डिस्कनेक्टेड था। करंटली डाटा नेटवर्क जो मेरा मोबाइल नेटवर्क था, इसी तरह मेरी डिवाइस थी। LTE के इसने मुझे पैरामीटर्स तक दे दिए कि कौन कौन से मेरे पास सर्व कर रहे थे। कवरेज 1 पे मेरी साइनर क्या थी, कवरेज 2 पे क्या थी, कवरेज 3 पे क्या थी, कवरेज 4 पे क्या थी। इसी तरह इसने RSRP के लेवल्स मुझे सारे दे दिए। साइनार का इसने मुझे लेवल्स नहीं दिए। बाकी अगर आप अपलिंक और डाउनलोड की बात करें तो इसने मुझे वो भी दे दी है। LTE हैंडओवर के बारे में भी इसने मुझे बता दिया, GSM के पैरामीटर्स के बारे में भी इसने बता दिया। हमने स्पीड टेस्ट भी किया था और उसके थ्रूपुट का जो था डाउन लिंक और अपलिंक थ्रूपुट यहाँ पे इसने यहाँ कहीं पे बताई होगी और वो भी चेक कर लेते हैं। बट वो यहाँ पे ये देखें LTE अपलिंक एंड डाउनलोड स्केजुअल पैरामीटर के ऊपर ये देखो हमें बता रहा है जो कि इस फ़िलहाल ये 0 MB दिखा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ से शेयर करता हूँ, शेयर करके मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। ये टेस्ट रिज़ल्ट जो है ये मेरे पास, अगर प्रिंट पे जाता हूँ तो इसको मैं प्रिंट कर सकता हूँ। तो इस तरीके से मेरे पास ये काफ़ी सारे ऑप्शन है, इसको मैं यहाँ सेव भी कर सकता हूँ और अगर सेव टू गैलरी कर लें या कॉपी कर लें तो मेरे पास ये कॉपी हो जाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ से हम इसको यहाँ से इस ऐप के ज़रिए से हम बहुत सारी टेस्टिंग जो है ना वो कर सकते हैं। इसी तरह ये एक बेहतरीन ऐप है जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी है और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमें प्रोवाइड कर